everyone, welcome back to my channel. This is Neha and you are watching Conceptual Interior Studio. So आज है एपिसोड नंबर 10 ऑफ माय सीरीज हर घर कुछ कहता है। और आज मैं किस सोसाइटी में हूँ? आज हूँ मैं महागुण मंत्रा में। आज जो होम टूर मैं आपको देने वाली हूँ ये है 3 BHK का। इसमें तीनों बाथरूम रीडू हुए हैं, सारी फ्लोरिंग चेंज हुई है। फ्लोरिंग मैंने लगाई है 6x4 टाइल की और सीमलेस लुक दिया है पूरे घर में। एक रूम में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, हमने बालकनी कवर करी है और वहाँ पे डॉग्स का एक प्रोविजन बनाया क्योंकि सर के पास ऑलरेडी पेट्स थे तो उनके लिए वो एरिया बनाया है। 2 रूम से हमने प्रॉपर वर्क किया है और बाकी यहाँ पे किस तरीके से पार्टीशन इन्वॉल्व किया है और मंदिर का सेपरेशन दिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये होम टूर स्टार्ट करते हैं। अभी मैं खड़ी हूँ आउटर फॉयर में। जो महागुण मंत्रा में इन लोगों का पैटर्न है, कई फ्लैट्स का पैटर्न है, उन्होंने प्रॉपर इस तरीके से वॉल्स दी हुई हैं और ये जो घर है हमारा बिल्कुल लिफ्ट के सामने पड़ता है। तो यहाँ पे जो वॉल थी इस वॉल को यूटिलाइज किया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मोरक्कन टच की लैमिनेट दी है और यहाँ बनाया शूरैक। एक सिंपल डिसेंट सा ओवल बना करके यहाँ पर मैंने नेम प्लेट का प्रोविजन दिया है और यहाँ ऐड किया है एक कलरफुल वॉलपेपर जो मेरे डोर के लुक के साथ भी मैच करता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बनाने थे 2 डोर क्योंकि बिल्डर ने जो डोर दिया हुआ था, अंदर वाला जो डोर था वो ऐसा था नहीं कभी भी, वो बहुत ही बेसिक ब्राउन कलर में था। तो हमने जो थीम रखी है वो है ब्लू टोन की, बट ये मोरक्कन लुक बहुत पसंद था मैम को तो हमें इसको यूटिलाइज करना था। मैंने अंदर का जो डोर डिज़ाइन करा है इसमें जो मोरक्कन थीम दिया है उसका मैंने इस तरीके से यूटिलाइजेशन दिया है कि ये जब जाली के अंदर से वो पैटर्न दिखता है। इन दोनों को मर्ज किया है सेम डिज़ाइन सेम कलर के साथ। इसके बाद हम चलते हैं अंदर। तो अंदर की भी एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है। वो स्टोरी ये है कि ये पार्टीशन कभी भी यहाँ नहीं था। ये पूरा एक प्रॉपर ओपन स्पेस था जो यहाँ से लेके आपको डाइनिंग एरिया तक दिखता था। बट जो मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको मंदिर लिविंग डाइनिंग में चाहिए तो हमने एक पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट किया है। इस पार्टीशन में मैंने एक डेप्थ क्रिएट करी है और यहाँ पे ब्लैक टिंटेड ग्लासेस लगाए हैं विद दीज लाइट्स जो मैंने क्लस्टर में लगाई हैं 2 लाइट्स फोकस देने के लिए। आप यहाँ पे कुछ भी डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हो। और यहाँ पर आ रहा था MCB पैनल। एक्चुअली वॉल थी हमारी, समाओ इतनी वॉल थी जो बिल्डर ने दी हुई थी, बाकी एरिया खुला हुआ था तो उस वॉल को मैंने प्रॉपर यूटिलाइज किया है। यहाँ पर आगे तक पार्टीशन लेके डेप्थ यूज करके एंड जो MCB बॉक्स है वो इसके अंदर हाइड कर दिया मिरर के साथ। तो ये पार्टीशन आगे तक एक्सटेंड हुआ, फिर यहाँ पर ये खत्म होता है। ये एक सर की पुरानी एक चेस्टर था जो उन्होंने अभी भी यूज़ कर रखा है। यहाँ पे इसके अंदर उनका राउटर एंड ऑल सब कुछ चीज़ें हैं एडिशनल। ये वॉल मैंने डिज़ाइन करी है उस एंड से इस एंड तक डिज़ाइन किया है प्रॉपर, जिसमें मैंने MDF के ट्रिम्स लगाए हैं और इन पे डायरेक्ट पेंट किया है। उसके बाद हम लोग आते हैं मंदिर एरिया की तरफ। तो ये है हमारा मंदिर एरिया। जो पार्टीशन मैंने एक्सटेंड किया था ऑलमोस्ट 4.5 फीट मैंने इसको एक्सटेंड किया है। जो इसकी डेप्थ थी मैंने यूटिलाइज करी है प्रॉपर स्टोरेज में। जो ये स्टोरेज है अंदर की तरफ जिसमें आप मंदिर का सामान रख सकते हो, बाकी बहुत कुछ सामान यहाँ रख सकते हो। ये आ गया मंदिर। मंदिर में हमने बिल्कुल अलग डिजाइन किया है। यहाँ पे पीछे मैंने लगाया है एक वॉलपेपर कामधेनु गाय का और इस वॉलपेपर के आगे हमने लगाया यहाँ पे ग्लास और ग्लास को साइड से मोल्डिंग से रोका है। और ये जो हमारे शटर्स हैं ये शटर हमारे एक तरफ चले जाते हैं, बंद हो जाता है हमारा मंदिर। और ये बाहर से इस तरीके से डिजाइन दिया कि अंदर दिखता रहे और ये प्रॉपर एक साइड चले जाते हैं। नीचे का पोर्शन पूरा स्टोरेज में है एंड इसमें एक स्टूल भी है कि जब आपको पूजा करनी हो आप इसको बाहर निकाल सकते हो, अदरवाइज आप इसको अंदर कर सकते हो। इस एरिया को डिवाइड करने के लिए हमने बनाए हैं यहाँ पे 2 पार्टीशंस। इसमें लगाया फ्लूटेड ग्लास और ये मंदिर के आगे एक पार्टीशन लगाया है ताकि लिविंग रूम से भी हम डायरेक्ट एक कनेक्टिविटी ना रहे, थोड़ा सा एक पार्टीशन रहे यहाँ पे। तो इस शेप में लगाए हैं तो हमारा यहाँ से ये मंदिर सेपरेट हो जाता है। ये भी यूटिलाइज हो गया और ये पूरी वॉल यूटिलाइज हो गई। अच्छा, यहाँ पे हमें बनाने थे, यहाँ पे 3 BHK है बट 2 रूम्स हमें दोनों ही मास्टर बेडरूम में कन्वर्ट करने थे। एक ऑलरेडी बिल्डर का दिया हुआ मास्टर बेडरूम था, एक हमने गेस्ट रूम को मास्टर बेडरूम बनाया है। ये वॉल पूरी कंसीडर करी है एंड
इसको हमने कैमोफ्लेज किया है। अंदर आते हैं, इस रूम में कोई भी स्टोरेज का प्रोविजन था ही नहीं कि बिल्डर ने कोई निश दी हो या कुछ दिया हो, तो हमें सब कुछ फ्रेश बनाना था। और दूसरी चीज थी कि बहुत सारा सामान था, उसको भी यूटिलाइज करना था। तो यहाँ पे मैंने एक वार्डरोब बनाई है, ये बाथरूम है, यहाँ पे एक वार्डरोब बनाई है। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि हम वार्डरोब बना रहे हैं और रूम में एंटर कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिरर वर्क दे दिया ताकि हम अंदर एंटर करें तो हमें बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील ना हो। उसके बाद हम आते हैं बैक साइड पे। यहाँ पे बहुत मिनिमलिस्ट मैंने बैक पैनल दिया है, सिर्फ ऊपर से एक वेव्स दिए हैं, नीचे ट्रिम्स दिए हैं, एंड यहाँ पे आ गया बेड का बैक वॉल। उसके बाद जब हमें टीवी यूनिट बनानी थी तो टीवी यूनिट के साथ भी मैंने एक स्टोरेज दी है, ओपन स्टोरेज, जिसके अंदर PS5 एंड ऑल बहुत सारा सामान आ जाता है। और ये हो गई सर की वार्डरोब। नीचे बॉटम यूनिट में भी काफी सारी स्टोरेज है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग बाथरूम की तरफ। ये बाथरूम हमने पूरा ही रीडो करा है, पूरा ब्लैक थीम रखा है विद वुडन फ्लोरिंग जो हमने बेदिंग में दी है, और नीचे दिया है एंटी स्किड ब्लैक टाइल्स। ये लेज वॉल हमने क्रिएट करी थी क्योंकि ये बिल्डर ने जो दिया हुआ था WC वो फ्लोर माउंटेड था, हमने इसको वॉल माउंटेड किया है। यहाँ बनाई है वैनिटी, और ये पीछे दिया है LED मिरर, और हमने सीलिंग्स में थोड़ी सी लाइट दी है जिससे इसका लुक काफी एनहेंस हो चुका है। बाकी डोर्स बिल्डर ने ऐसे नहीं दिए थे, हमने सब में लैमिनेशन करी है, सब में बीच में एक T प्रोफाइल डाली है ब्लैक कलर की, सारे ही डोर्स में ये काम किया है। अब चलते हैं किचन की तरफ। ये है हमारा डाइनिंग एरिया। अभी डाइनिंग यहाँ नहीं रखी हुई है, वो फ्यूचर का प्लान है कि वो बाद में रखेंगे। अभी सर की बेटी बहुत छोटी है तो उनको प्लेइंग एरिया थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। अब हम आते हैं किचन की तरफ। किचन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, किचन में प्रॉपर यहाँ भी वॉल थी, इधर भी वॉल थी, और ये भी पोर्शन थोड़ा डाउन था, तो हमने ये पोर्शन पूरा कटवाया है। ये वॉल्स पूरी कटवाई हैं इस ब्रेकफास्ट काउंटर के लिए। तो ब्रेकफास्ट काउंटर प्लान किया, यहाँ पे ओपन शेल्फ प्लान करी हैं डिजाइनिंग के लिए, थोड़ी सी वुडन टच की पैनलिंग दी है एंड लाइट के प्रोविजन दिए हैं। इस ब्रेकफास्ट काउंटर से एक चीज अच्छी हुई कि हमारे पास एक एक्सटेंडेड स्पेस हमें मिल गई, और इसके अंदर भी हमें L शेप में एक स्टोरेज मिली हुई है। ये बनाई है विकर बास्केट। विकर बास्केट मैंने बिल्कुल इनोटेक्स में आगे केन लगाकर बनाई है, ये टिपिकल वाली बिल्कुल भी नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल होती है। ये मैंने कस्टमाइज ऑन साइट बनवाई है। ये सारी आपकी स्टोरेज हो जाती है, ये इनोटेक आ जाती है, ये सारे अपलिफ्टर्स आ जाते हैं चिमनी के अगल बगल लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद यहाँ भी किचन इतनी बड़ी नहीं थी, यहाँ भी बालकनी का पार्टीशन था पूरा, तो बहुत सारी चीजें हमें फिट करनी थी, वो पार्टीशन हमने हटाया है। ये टॉल यूनिट यहाँ डाली है, कस्टमाइज टॉल यूनिट करी है, इसके अंदर ओवन एंड माइक्रोवेव का पूरा पोर्शन आ गया है, और इसके मैंने पल्ले बनवा दिए ताकि हमें एक सीमलेस लुक मिले, ऐसा ना लगे कि ये अलग से रखे हुए हैं। अब ये एक प्रॉब्लम थी, ये था हमारा मीटर का एरिया, इसको कवर करने के लिए हमने इसका लुक दिया है, केन आगे लगा दी ताकि इससे हीट पास होती रहे। उसके बाद आते हैं एंड में, यहां पे हमने दे दिया है रोलिंग शटर, और ये थोड़ी सी ओपन कैबिनेट्स दे दिए डेली बेसिस के यूजेस के लिए, और यहां लगा दिए हमने सिंक, जो कि सिंक पहले यहां थी बट हमने सिंक यहाँ कर दी है क्योंकि हमने फ्रिज यहाँ शिफ्ट किया था। और ये ऊपर आ जाती है आपकी डिश रैक, और जब हमने बालकनी अंदर कवर करी थी तो ये था हमारा पाइप वाला पोर्शन जो भी हमने सीमलेस एकदम कवर किया है। सबसे मेजर चीज जो है, जो हम लोग किचन में देख के चलते कि हम कभी भी सेम लैमिनेट की स्कर्टिंग्स नहीं डालते क्योंकि उसके फूलने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो हम लोग हमेशा स्कर्टिंग में PVC स्कर्टिंग यूज करना पसंद करते हैं, और ये मेरी प्रेफरेंस भी रहती है। किचन आई थिंक हमने पूरा कवर कर लिया है। किचन में ये जो लगाया है ये नैनो लगाया हुआ है, पीछे मैंने 2x4 की टाइल्स लगाई हैं, सारी प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई हैं, अंडर काउंटर भी लगाई है, कैबिनेट्स के नीचे भी लगाई है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ
थर्ड रूम, उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, वो डॉग्स का ही पोर्शन बना था क्योंकि बालकनी कवर वहाँ भी हुई है। मैं उसको बस ऐसे ही ओवर लुक दे देती हूँ आपको। इस रूम में कोई स्टोरेज नहीं बनाई है, कुछ नहीं बनाया है, सिंपल कस्टमाइज वॉलपेपर हमने लगाया है। सर के जितने भी पुराने फर्नीचर थे वो सारे के सारे यहाँ डाले हैं और यहाँ दिया है एक एलईडी मिरर। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा मास्टर बेडरूम। सो ये है मास्टर बेडरूम दूसरा वाला। यहाँ पे मैंने बनाई है वार्डरोब। सेम महागुन के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो वार्डरोब की कोई निशेज नहीं देते, तो ये एडिशनल एक वार्डरोब मैंने प्लान करी है। इसमें यहाँ पर प्लान किए हैं निशेज छोटी छोटी, ताकि एक वार्डरोब ऐसी ना दिखे कि बल्कि हो रही है। उसके बाद आते हैं, ये वार्डरोब का हमारा एक लुक है। ये एक्चुअली पेरेंट्स मास्टर बेडरूम है, तो वही सोचते हुए बहुत सूदिंग से हमने कलर यहाँ यूज करे हैं। सिंपल से बैक पे दिया है लूवर्स और एक तरफ दिया है हमने कस्टमाइज वॉलपेपर। उसके बाद यहाँ पे दी है एक स्लीक सी टीवी यूनिट, और घर में बच्चे हैं तो उन्होंने वो कॉर्नर वाला लगा रखी है प्रोटेक्शन। यहाँ पे एक डेप्थ थी, यहाँ तक एक बीम था और बीम के अंदर गया हुआ एक पोर्शन था, तो मैंने उसको यूटिलाइज करते हुए यहाँ एक ड्रेसर बना दिया है जिसपे फुल लेंथ मिरर लगा दिया और उसके दोनों तरफ लगा दिए प्रोफाइल लाइट्स। और यहाँ से हमारा है वॉशरूम, यहीं से एंट्री है, तो हमें यहाँ पर काफ़ी सही रहता है कि पास में हमारा ड्रेसर है। सो ये था आज का हमारा होम टूर 3 BHK। इसमें मैंने आपको सारे वॉशरूम्स नहीं दिखाए हैं। एक वॉशरूम मास्टर बेडरूम का जो हमने बनाया था वो हमने दिखा दिया। मैंने आपको तीनों रूम्स दिखा दिए। एक रूम में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई क्योंकि वहाँ डॉग्स थे एंड आई एम स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, बट ये था मेरा आज का होम टूर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या कुछ भी चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। थैंक यू।